अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागती भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मैं भी प्रश्न लिख नहीं पाई। आज मैं लिखूंगी फिर प्रश्न दे दूंगी, जिससे पहले के जैसे अपन बराबर करते जाएं। अभी एक पेज ही हुआ भी नहीं है ज्यादा। 7वां अधिकार अपना चल रहा है और यहाँ जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन इसमें कर रहे हैं। जैसे तैसे करके कुछ भी करके मिथ्यात्व का अभाव करना है। और ये मिथ्यात्व किन किन रूपों में पाया जाता है? मोटे मोटे भेद तो कर दिए, अग्रहित अग्रहित, लेकिन अग्रहित मिथ्यात्व में तो ज्यादा यानी इसमें वैरायटी नहीं है। वो तो एक जो पर पदार्थों में अपनत्व बुद्धि है, सातत्व संबंधी विपरीत मान्यता है, वो है। लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व कितने टाइप का हो सकता है? कैसे कैसे अलग अलग टाइप से ग्रहित मिथ्यात्व हो सकता है? तो यहाँ जो शास्त्र पढ़कर भी जिनके जीवन में मिथ्यात्व रहता है, शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं और उस शास्त्र को पढ़ सुनकर ही विपरीत मान्यता का पोषण कर लेते हैं। ऐसे 3 प्रकार के तो शास्त्र पढ़कर जो मिथ्या दृष्टि रहते हैं उनका वर्णन किया। कौन कौन से हैं वो? निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी। और चौथे टाइप की मिथ्या दृष्टि है वो सम्यक्त्व के सन्मुख है। तो मिथ्या दृष्टि लेकिन सम्यक्त्व प्रकट करने वाले हैं, ऐसे वो सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का विवेचन यहाँ कर रहे हैं। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की 2 मान्यताओं के बारे में हमने पढ़ा। कौन कौन सी वो 2 मान्यताएं? बोलिए मीना चाची। दूसरी तो अभी चल ही रही है, लेकिन कौन सी है वो मान्यता? एक तो अपने को सिद्ध समान अनुभव करता है और दूसरा तो केवल ज्ञान रूप जो शक्ति है वो मेरे में है। शक्ति है, ये तो सही है। आभा आंटी। तो केवल ज्ञान के ऊपर जो आवरण आया हुआ है वो आवरण ऊपर से आया हुआ है। ठीक है,
तो उसको पॉइंट में बोलना है। बोलिए निशांति। अपने को केवल ज्ञानादि का स्वभाव मानना। हाँ, बढ़िया। मतलब पहला तो क्या है, अपने को सिद्ध समान अनुभव कर रहा है कि अभी मैं सिद्ध हूँ, ऐसा मान रहा है। और दूसरी भूल क्या है कि अभी अपने आप को केवल ज्ञान, वर्तमान में ही मैं केवल ज्ञानी हूँ, केवल ज्ञान तो है ही अपने पास, ऐसा मानता है। वो तो उसके खुलासे में बताया कि वो केवल ज्ञान पे आवरण आ गया है, इस तरह की वो मान्यताएं वो उसके खुलासे में कही गई है। तो अपने को केवल ज्ञान का सद्भाव मानते हैं, ये दूसरी भूल है। परंतु अपने को तो अभी कौन सा ज्ञान है, अपने को तो अभी मतिशुद्ध ज्ञान है, शैक्षणिक ज्ञान है, और मान क्या रहा है कि शायद केवल ज्ञान है। तो ये विपरीत मान्यता ही, यही मिथ्या दृष्टि है। देखिए पेज नंबर 194 पे, फिर मैं अभी गुरुदेव का भी पढ़ के सुनाऊंगी आपको। शास्त्र में सर्व जीवों का केवल ज्ञान स्वभाव कहा है, वह शक्ति अपेक्षा से कहा है, क्योंकि सर्व जीवों में केवल ज्ञानादि रूप होने की शक्ति है। वर्तमान व्यक्तता तो व्यक्त होने पर ही कही जाती है। शास्त्र में सब जीवों का केवल ज्ञान स्वभाव का है, प्रत्येक जीव वो केवल ज्ञान स्वभावी है, एक शक्ति है, सर्वज्ञत्व शक्ति, यानी सबको जाने ऐसे केवल ज्ञान रूप शक्ति वो सब जीवों में कही है। तो वो किस अपेक्षा से, वो शक्ति अपेक्षा से कहा है। केवल ज्ञान जो स्वभाव कहा है वो शक्ति अपेक्षा से कहा है, क्योंकि सर्व जीवों में केवल ज्ञानादि रूप होने की शक्ति है। वर्तमान व्यक्तता तो व्यक्त होने पर ही कही जाती है। शक्ति होना वो अलग बात है, लेकिन वो है, वो तो जब प्रकट हो जाएगा तभी वर्तमान में उसको कहा जाएगा। देखो है शब्द है ना, दादा बहुत बार बताते हैं, है शब्द वो दो जगह यूज में आता है। वर्तमान काल के लिए, प्रेजेंट टेंस के लिए तो है शब्द बोलते ही हैं, जैसे जो भी अभी क्लास चल रही है ये वर्तमान काल के लिए है। और एक त्रिकाल के लिए भी है शब्द यूज में लेते हैं। त्रिकाल के लिए कैसे, आसमान में सूर्य है, सूर्य होता है के साथ में वो सामने यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं ना, मतलब त्रैकालिक शाश्वत सत्य जो है। सूर्य पूरब से हाँ, सूर्य पूरब से उदय होता है, ऐसा हमने कहा। तो वो सूर्य पूरब से उदय होता है तो अभी हो रहा है क्या, अभी मैंने कहा रात में ये बात, सूर्य पूरब से उदय होता है, तो ये अभी है क्या, वर्तमान में नहीं है, लेकिन वो त्रैकालिक बात है। ऐसे आत्मा के संबंध में त्रिकाल, आत्मा में केवल ज्ञान है तो एक त्रैकालिक बात है, वो स्वभाव रूप है। और आत्मा में केवल ज्ञान है तो वो वर्तमान पर्याय की अपेक्षा, तो त्रैकालिक अपेक्षा से कहेंगे तो केवल ज्ञान है, त्रैकालिक अपेक्षा मतलब वो शक्ति अपेक्षा से है। लेकिन वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से कहेंगे तो वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से केवल ज्ञान नहीं है। देखिए ये अपन ने इसके नीचे वाला पैराग्राफ भी पढ़ा था, इसको वापस से नीचे वाले पैराग्राफ को पढ़ के फिर मैं गुरुदेव के जो पॉइंट्स है ना वो आपको बताती हूँ। कोई ऐसा मानता है कि आत्मा के प्रदेशों में तो केवल ज्ञान ही है, ऊपर आवरण होने से प्रकट नहीं होता। सो यह भ्रम है कि आत्मा में तो केवल ज्ञान है ही और ऊपर से आवरण आ गया इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसा मानना भ्रम है। यदि केवल ज्ञान हो तो वज्र पटल आदि आड़े होने पर भी वस्तु को जानता है, कर्म आड़े आने पर वह कैसे अटकेगा। ये जरा सा कर्म का पर्दा आ गया, इतना तो देवों को ही नहीं अटकता है, देव ऊपर बैठे अवधि ज्ञान में, मन पड़े ज्ञान में इतना नहीं अटकता है कि जरा सा आवरण आ जाए तो वो रुक जाएगा। वो कहाँ बैठे बैठे कहाँ का कहाँ जानते हैं, वो सब जानते हैं। तो फिर केवल ज्ञान किसका नाम है, वज्र पटल भी आ जाए ना आगे तो भी वो नहीं रुके, ज्ञान होकर ही रहे, ऐसा नाम है वो केवल ज्ञान। इसलिए कर्म के निमित्त से केवल ज्ञान का अभाव ही है। यदि इसका सर्वदा सद्भाव रहता तो इसे पारिणामिक भाव कहते, परंतु यह तो शायद भाव है। तो ये जो ऊपर वाली बात है ना उसके संबंध में गुरुदेव ने 3 पॉइंट बताए। देखिए
पहला, आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान शक्ति रूप से है। ये केवल ज्ञान स्वभाव है, ये शक्ति रूप से है। उसे कोई व्यक्त पर्याय में है ऐसा माने तो वह निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। जो पहली बात अपन ने पढ़ी कि जो केवल ज्ञान स्वभाव है वह शक्ति रूप से है, उसे कोई व्यक्त पर्याय में मान रहा है कि वो व्यक्त में भी है अभी, ऐसा मान रहा है तो वो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है। दूसरा, आत्मा में केवल ज्ञान सत्ता रूप है, अर्थात वह पर्याय में प्रकट है परंतु कर्म के कारण रुका हुआ है। देखो दोनों पॉइंट्स में क्या अंतर है। पहला पॉइंट कहा कि आत्मा में केवल ज्ञान वास्तव में तो शक्ति रूप में है, लेकिन वो मान क्या रहा है कि अभी वर्तमान पर्याय में ही केवल ज्ञान है, ऐसा वर्तमान में केवल ज्ञान है बस, ऐसा मान रहा है। ये पहला पॉइंट। और दूसरे में क्या मान रहा है कि आत्मा में केवल ज्ञान है तो सही सत्ता रूप में, लेकिन वो मतलब सत्ता रूप में मतलब पर्याय में है, लेकिन वो कर्म के आवरण आने पर ढक गया। पहले वाले में तो वो मान ही रहा है कि है ही, ढका वका कुछ नहीं, वो तो है, केवल ज्ञान है, अपने वर्तमान पर्याय में ही केवल ज्ञान है। ये पहले टाइप का निश्चयाभासी, इसी पॉइंट के संबंध में। फिर दूसरे टाइप का क्या मान रहा है कि केवल ज्ञान वर्तमान में प्रकट तो है लेकिन अभी दिखाई तो नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि वो उस पे कर्म का आवरण आ गया, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, यानी कर्म के कारण वो रुक गया है। फिर से पढ़ती हूँ। आत्मा में केवल ज्ञान सत्ता रूप है, अर्थात वह पर्याय में प्रकट है परंतु कर्म के कारण रुका हुआ है। ऐसा जो मानता है वह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि जड़ कर्म के कारण पर्याय रुकी, ऐसा मानना वो मिथ्यात्व है, उसको व्यवहाराभासी कहा। तो कर्म के कारण अपनी पर्याय को रुका हुआ मान रहा है, या गुरुदेव ने उसको व्यवहाराभासी कहा, पर यहाँ पंडित जी साहब इसी में आगे इस वाले पॉइंट को भी इसी में ले रहे हैं। आगे तीसरा, आत्मा शक्ति की अपेक्षा केवल ज्ञान स्वरूप है, ऐसा जो मानता है, किंतु ऐसा भी मानता है कि निमित्त या शुभ लाभ होवे तो वह प्रकट होवे। आत्मा में शक्ति अपेक्षा तो केवल ज्ञान है, लेकिन कोई बाहर में निमित्त भी तो होना चाहिए उसको प्रकट करने के लिए, और शुभ लाभ तो करना ही चाहिए। तो कोई निमित्त या शुभ लाभ होवे तो वो केवल ज्ञान प्रकट हो, तो ऐसा मानने वाला भी व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि जो शक्ति रूप से ध्रुव है उसमें एकाग्र होने से वह प्रकट होगा, ऐसा वह नहीं मानता। इसलिए वो ये तीनों प्रकार की मान्यताएं वो मिथ्या दृष्टि हैं। देखिए और आगे कह रहे हैं इन्हीं पॉइंट्स में कि वर्तमान पर्याय में संसार दशा होने पर भी जो प्रगट पूर्ण केवल ज्ञानादि मानता है वह निश्चयाभासी है। ये पहला पॉइंट, वही जो अपन ने बात की। फिर दूसरा पॉइंट में क्या कहा है कि केवल ज्ञान सत्ता रूप में है और वो कर्म के आवरण से प्रकट नहीं हो रहा। ऐसा कौन मानते हैं? ये कहा श्वेतांबर। श्वेतांबर ऐसा मानते हैं कि वर्तमान में केवल ज्ञान है और कर्म का आवरण आ गया, उससे वो प्रकट नहीं हो रहा है। ऐसी मान्यता केवल ये श्वेतांबरों में चलती है। अब उनकी स्टडी करें ना, ये तो अपने में तो कोई नहीं है, वरना ये लाडनू वगैरह की जो करते हैं हमें, उनमें वहाँ की जो लिटरेचर आता है, उनकी जो बुक्स आती है, श्वेतांबरों का वर्णन साहित्य रूप में उनमें आता है, तो ऐसी मान्यताएं पकड़ में आ जाती हैं, पढ़ो ना उसको। फिर तीसरा, ये दिगंबर मत वाले कहते हैं कि केवल ज्ञान शक्ति रूप से है, परंतु व्यवहार रत्नत्र हो तो निश्चय रत्नत्र प्रकटे। व्यवहार रत्नत्र नहीं होगा तब तक निश्चय रत्नत्र कैसे प्रकट होगा? जो ऊपर कहा था ना, शुभ भाव हो तो वो प्रकट हो, तो व्यवहार रत्नत्र हो तो निश्चय रत्नत्र प्रकटे। पंच महाव्रतादि शुभ भाव हो तो शुद्ध भाव हो, ऐसा मानकर वे राग को केवल ज्ञान प्रकट करने का साधन मानते हैं, परंतु ऐसा मानना वो मिथ्या दृष्टि है। ये दोनों मान्यताएं व्यवहाराभासी की कही। तो ये यहाँ पर इसको मतलब तीन तरह से कहा कि पहला तो ये मान रहा है कि आत्मा में केवल ज्ञान है ही, वो प्रकट ही है, और दूसरा ये मान रहा है केवल ज्ञान तो है लेकिन वो छुपा हुआ है, ढका हुआ है, और तीसरा ये मान रहा है केवल ज्ञान की शक्ति है, लेकिन उस शक्ति की व्यक्तता का कारण क्या है
उस शक्ति की व्यक्तता का कारण वो अपने स्वभाव को नहीं मानकर बाहर में क्रियाओं को, शुभ भाव आदि को उसकी व्यक्तता का कारण मान रहा है। तो तीनों ही टाइप के जीव वो मिथ्या दृष्टि है। देखिए, तो कर्म के निमित्त से केवल ज्ञान का अभाव ही है। कर्म के निमित्त से वर्तमान में कर्म का निमित्त है, इसलिए उस केवल ज्ञान का अभाव ही है। अपने मोक्षण प्रकाशक में ही वापस, यदि इसका सर्वदा सद्भाव रहता तो इसे पारिणामिक भाव कहते, परंतु यह तो शायिक भाव है। पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? कि जो हमेशा रहे, उसका नाम है पारिणामिक भाव। यदि ये भाव हमेशा रहता, ये केवल ज्ञान हमेशा, क्योंकि कह रहा है ना हमेशा है, तो यदि ये केवल ज्ञान हमेशा रहता, केवल ज्ञान रूप परिणाम, तो इसको शायिक भाव क्यों कहते? पारिणामिक भाव कहते, परंतु यह तो शायिक भाव है। अभी पारिणामिक भाव की बहुत ही समझ लीजिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिभाषा यहाँ दे रहे हैं, कॉमन नहीं है बिल्कुल। पारिणामिक भाव की परिभाषा हम क्या पढ़ते हैं? कर्म के उदय उपशम क्षय उपशम से रहित जो जीव का परिणाम है, उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं? सर्व भेद जिसमें गर्भित है ऐसा चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव है। यानी चैतन्य भाव कहते ही अब उसमें क्या बाकी रह गया? यानी पारिणामिक भाव का मतलब है कि ऐसा भाव जिसमें कोई भी नहीं छूटे। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, इंद्रियातीत सिद्ध भगवान, कि देवनार की मनुष्य तिरंत की सिद्ध भगवान, कि शरीरों की अपेक्षा से देखो और योग की तरफ से देखो, किसी भी तरफ से देखो, सर्व भेद जिसमें गर्भित हैं ऐसा वो चैतन्य भाव। हमें जीवों को पकड़ना है तो क्या लक्षण बनाए? जीव का लक्षण केवल ज्ञान बना दें। केवल ज्ञान लक्षण बनाएंगे तो केवल 13 14 गुण स्थानवर्ती और सिद्ध भगवान पकड़ में आएंगे। तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान बना दें, वो ज्यादा है। मति ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी वो ज्यादा है जीव, तो फिर अनंत सिद्ध भगवान छूट जाएंगे। तो फिर 5 इंद्रिय बना दें जीव का लक्षण, कि 1 इंद्रिय बना दें, तो वो भी नहीं चलेगा। तो कौन सा लक्षण जीव का बनाया जाए कि सर्व भेद जिसमें गर्भित हो जाए ऐसा वो चैतन्य भाव, उसका नाम पारिणामिक भाव है। वो तो वो क्या है? कि चैतन्य। इसलिए जीव का लक्षण क्या कहा? उपयोगो लक्षणम। उपयोग अर्थात वो चैतन्य का अनुविधेयी परिणाम, वो जीव का लक्षण है। ज्ञानों में से देखेंगे तो कोई पर्टिकुलर ज्ञान, मति श्रुत अवधि मन परे केवल, ये तो उपाधियां हैं। और जो उनमें ज्ञान 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 वो है सर्व भेद जिसमें गर्भित है। जैसे जो ये कहा है ना, अट्ठ जदुनान दंसन सामन्नम जीव लक्षणम भणियम। तो कोई सा भी हो, कुमति हो कि मति हो कि अवधि हो कि कुअवधि हो, वो सामान्य रूप से हम ज्ञान मात्र देख रहे हैं, तो वो सामान्यम जीव लक्षणम, वो सामान्य से जीव का लक्षण कहा है। कि ज्ञान कहते ही उसमें ये मति श्रुत अवधि कुमति कु वो सब उसमें गर्भित हैं, कोई सा भी हो, लेकिन ज्ञान है ना। तो सर्व भेद जिसमें गर्भित है, संसारी हो कि मुक्त हो, ऐसा कोई भी हो, सब भेद जिसमें गर्भित है ऐसा चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव है, जो कभी नहीं बदला। देखो जो है वो पारिणामिक है, और जो होता है वो होने वाला पारिणामिक नहीं है। होने वाला तो नया होगा ना, केवल ज्ञान होता है, मतिश्रुत अवधि मन परे ज्ञान होते हैं, लेकिन ज्ञान वो है। तो जो है वो पारिणामिक है, और जो होता है वो पारिणामिक नहीं है। वो औपशमिक हो, शैक्षमिक हो, शायिक हो, वो सब पर्याय रूप। जैसे 5 भावों में भेद करते हैं, ये 4 भाव हैं वो पर्याय रूप हैं। नियम सार में गाथा है 38वीं, जीवादि बहितच्चम हेयम। ये जो जीवादि द्रव्य कहे ये बहिर्तत्व हैं, और उपाधि क्या है? समय सार में कहते हैं नव तत्वों में छुपी हुई आत्म ज्योति। तो ये भेद किए ना जो अलग अलग 9 रूप में किए, कि ये 5 भाव के रूप में भेद किए, तो ये 4 भाव हैं, ये तो पर्याय रूप भाव हैं, और एक पारिणामिक भाव है, वो द्रव्य रूप भाव है।
तो ये पारिणामिक भाव है, यानी इसमें ये कभी बदलता नहीं है, अनादि अनंत है और सर्व भेद इसमें गर्भित है। इसके कोई भेद नहीं है, पारिणामिक भाव के वास्तव में कोई भेद नहीं है। ये जो भव्यत्व अभव्यत्व किए ना, वो तो अशुद्ध पारिणामिक है, अदरवाइज पारिणामिक भाव वो एक ही टाइप का है। औपशमिक भाव 2 प्रकार का, शायिक भाव 9 प्रकार का, शैवशमिक भाव 18 प्रकार का, औदिक भाव 21 प्रकार का, और पारिणामिक भाव, तो पारिणामिक भाव के 3 भेद तो कहने के हैं, वास्तव में पारिणामिक भाव उसको कहते हैं परम पारिणामिक भाव, वो एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो सर्व भेद जिसमें गर्भित है ऐसा वो चैतन्य भाव, उसका नाम पारिणामिक भाव है। इसकी अनेक अवस्थाएं मति ज्ञानादि रूप व केवल ज्ञानादि रूप हैं, सो यह पारिणामिक भाव नहीं है। यानी अवस्थाओं का नाम पारिणामिक भाव नहीं है, पारिणामिक भाव है वो अवस्थाओं से, अवस्था मतलब वही पर्याय, पर्यायों का नाम पारिणामिक भाव नहीं है। और एक औपशमिक शैवशमिक पर्याय रूप भाव है। तो अनेक अवस्थाएं इसकी, यानी ये चाहे चैतन्य भाव कहो या जीव कहो, उसकी अनेक अवस्थाएं वो मति ज्ञानादि रूप केवल ज्ञानादि रूप हैं, सो यह पारिणामिक भाव नहीं है। मति ज्ञान पारिणामिक भाव नहीं है। मति ज्ञान कहने से क्या सर्व भेद उसमें गर्भित हो जाएंगे? नहीं होंगे। मति ज्ञान कहने से सब जीव उसमें गर्भित हो जाएंगे? नहीं होंगे। इसलिए वो पारिणामिक भाव नहीं है। ऐसे केवल ज्ञान भी कहा तो वो सब जीव उसमें गर्भित नहीं होंगे। केवल ज्ञान की शक्ति है, लेकिन केवल ज्ञान जीव का लक्षण नहीं है। केवल ज्ञान की शक्ति सभी जीवों में है, लेकिन केवल ज्ञान लक्षण सब जीवों का है क्या? केवल ज्ञान तो केवल अनंत सिद्ध भगवान का ही लक्षण कहेंगे अगर बनाना हो ऐसा अलग से। इसलिए इसकी अनेक अवस्थाएं मति ज्ञानादि रूप व केवल ज्ञानादि रूप हैं, सो यह पारिणामिक भाव नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान का सर्वदा सद्भाव नहीं मानना। इसलिए केवल ज्ञान का सर्वदा, सर्वदा मतलब 4 शब्द आते हैं, सर्व, सर्वत्र, सर्वदा और सर्वथा। सर्व यानी द्रव्यवाची, सर्वत्र यानी क्षेत्रवाची, हर जगह। सर्वदा वो कालवाची शब्द है, हर काल में। और सर्वथा वो भाववाची शब्द है। ये 4 शब्द सही लाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं सर्वदा, सर्वदा यानी हमेशा। इसलिए केवल ज्ञान का सर्वदा यानी हर काल में हमेशा सद्भाव नहीं मानना। जब तक संसार अवस्था है, 5वें गुणस्थान तक की जब तक अवस्था है, तब तक केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है। इसलिए ये जो मान रहे हैं कि आत्मा के प्रदेशों में केवल ज्ञान तो है ही और ऊपर से आवरण आया, ऐसी ये मान्यता, ये मिथ्यात्व है। तथा शास्त्रों में जो सूर्य का दृष्टांत दिया है, उसका इतना ही भाव लेना कि जैसे मेघ पटल होते हुए सूर्य का प्रकाश प्रकट नहीं होता, उसी प्रकार कर्म उदय होते हुए केवल ज्ञान नहीं होता। जैसे समझो कि माचिस होती है ना, माचिस की तीली में वो जलने की, अग्नि की शक्ति है या नहीं है? तो वो शक्ति है। तो ऐसा होता है कि उसमें अग्नि तो अंदर भरी है, लेकिन ऊपर से वो कवर कर दिया, इसलिए अग्नि अंदर भरी है। ऐसी मान्यता है ये कि अंदर तो केवल ज्ञान है और ऊपर से कर्म का आवरण आ गया। तो जैसे वो अग्नि छुपी भी रह सकती है, क्या अग्नि को ढक सकते हैं क्या? एक पीछे भी कहीं उदाहरण आया था आपने कहीं किसी प्रकरण में कि अग्नि को कपड़े से ढक दो, ढकी जाएगी क्या अग्नि कपड़े से? वो ढकी भी नहीं रह सकती। ऐसे जैसे अग्नि ढकी भी नहीं रह सकती, इसे केवल ज्ञान और उस पे कर्म का आवरण आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जैसे माचिस की तीली में शक्ति है, वो भी व्यक्त नहीं है। जब उसको रगड़ेंगे मतलब एकाग्र होंगे, जब हम आत्म स्वरूप में एकाग्र होंगे, अपने उपयोग को, अपने यानी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को अपने इस पारिणामिक भाव के साथ रगड़ेंगे, ऐसे एकाग्र होंगे, तो वो जैसे उसमें से अग्नि निकलती है तीली में से, माचिस की तीली में से, वैसे यहाँ से फिर समझ लो केवल ज्ञान आदि पर्याय प्रकट होंगी। लेकिन अभी वर्तमान में प्रकट नहीं है, अभी तो वो शक्ति रूप में है। और जो भी प्रोसेस है
आत्मस्वरूप में एकाग्र होने का, वो प्रोसेस करने पर वो व्यक्त होगी। जैसे लैंडी पीपल का उदाहरण दिया था कल गुरुदेव श्री का, कि वो लैंडी पीपल है तो अभी उसमें वो चरपराहट की शक्ति है, लेकिन अभी जो वो बिना घिसी हुई है उसमें वो व्यक्त नहीं है। जब उसको वही रगड़ेंगे, कब प्रकट होती है शक्ति? ये रगड़ते हैं। रगड़ने पर जैसे बल्ब कब जलता है कि वो दो तार आपस में टच हो तो बल्ब जलता है। ऐसे ही अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय और एक त्रैकालिक स्वभाव, ये दोनों तार जुड़े, वर्तमान ज्ञान की पर्याय को अपने स्वभाव में जोड़ें तो वो समय ज्ञान का, केवल ज्ञान का वो बल्ब जलता है, तब वो प्रकट होती है। लेकिन वर्तमान में प्रकट नहीं है, ऐसा ही मानना चाहिए, वही योग्य है। तो शास्त्रों में जो सूर्य का दृष्टांत दिया है उसका इतना ही भाव लेना कि जैसे मेघ पटल होते हुए सूर्य का प्रकाश प्रकट नहीं होता, उसी प्रकार कर्म उदय होते हुए केवल ज्ञान नहीं होता। अभी दृष्टांत जो होते हैं ना, उदाहरण एक देश लागू पड़ते हैं, ये नियम होता है उदाहरण का। वो जिस बात को बताने के लिए वक्ता या लेखक कह रहे हैं बस उतना ही उससे भाव लेना। अब सूर्य का दृष्टांत दिया तो सूर्य तो दिखाई देता है, वो तो प्रकट है, नीचे से बादल दिख रहे हैं। लेकिन वहां तो कह रहे हैं कि यहाँ जो सूर्य का दृष्टांत दिया उसका भाव इतना ही लेना कि जैसे मेघ पटल यानी बादल होते हुए सूर्य का प्रकाश प्रकट नहीं होता, उसी प्रकार कर्म उदय होते हुए केवल ज्ञान नहीं होता। ऐसा भाव नहीं लेना कि जैसे सूर्य में प्रकाश रहता है वैसे आत्मा में केवल ज्ञान रहता है, क्योंकि दृष्टांत सर्व प्रकार से मिलता नहीं है। ये खुद कह रहे हैं पंडित जी साहब कि दृष्टांत को आप पूरा का पूरा लगाओगे, कभी कभी लग जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा नियम नहीं है। दृष्टांत सर्व प्रकार से मिलता नहीं है। जैसे पुद्गल में वर्ण गुण है, उसकी हरित पीत आदि अवस्थाएं हैं, सो वर्तमान में कोई अवस्था होने पर अन्य अवस्था का अभाव है। उसी प्रकार आत्मा में चैतन्य गुण है, उसकी मति ज्ञान आदि रूप अवस्थाएं हैं, सो वर्तमान में कोई अवस्था होने पर अन्य अवस्था का अभाव ही है। लेकिन द्रव्य में एक समय में एक ही पर्याय होती है, या ऐसा कहें एक गुण की एक समय में एक ही पर्याय होती है, एक गुण की एक समय में एक ही पर्याय होगी। और पूरे द्रव्य की भी ओवरऑल लें, द्रव्य की भी पर्याय होती है ना, गुणों की तो पर्याय होती है, लेकिन द्रव्य की भी पर्याय होती है। भी मनुष्य पर्याय है, ये कौन से गुण की पर्याय है? ये किसी गुण की पर्याय नहीं है, ये जीव द्रव्य की ही असमान जाती है, जीव और पुद्गल की मिली जुली, तो ये द्रव्य पर्याय है। तो चाहे द्रव्य पर्याय हो चाहे अर्थ पर्याय, गुणों की पर्याय हो, एक समय में एक ही पर्याय होगी। तो कह रहे हैं कि जैसे पुद्गल का उदाहरण दिया, पुद्गल में वर्ण गुण है तो उसमें 5 प्रकार के वर्ण हैं, तो एक समय में कितने वर्ण जाएंगे? किसी एक वस्तु है, ये समझ लो कि ये मार्कर है, तो ये ब्लू दिख रहा है अपने को, तो जिस समय ये पुद्गल है, पुद्गल में 5 वर्ण होते हैं, तो अभी ये नीला भी है, अभी ये लाल भी है, अभी ये सफेद भी है, अभी ये काला भी है, अभी ये पीला भी है। ऐसा है कि एक समय में जब नीला है तो नीला ही है, फिर कालांतर में इसका रंग बदलेगा, जब लाल हो जाए, सफेद हो जाए, पीला हो जाए, वो बात अलग है। लेकिन एक समय में तो एक ही पर्याय रहेगी ना। खट्टा मीठा कड़वा कषायला चरपरा 5 प्रकार के रस हैं, तो रसगुल्ला पुद्गल है तो उसमें 5 प्रकार के रस होने चाहिए। तो जब रसगुल्ला खाओ तो मीठा भी लगे, कड़वा भी लगे, खट्टा भी लगे, चरपरा भी लगे, ऐसा होता है क्या? एक समय में एक ही पर्याय होती है। तो पुद्गल में वर्ण गुण है, उसकी हरित पीत आदि अवस्थाएं हैं, सो वर्तमान में कोई अवस्था होने पर अन्य अवस्था का अभाव है। उसी प्रकार आत्मा में चैतन्य गुण है, उसकी मति ज्ञानादि रूप अवस्थाएं हैं, सो वर्तमान में कोई अवस्था होने पर अन्य अवस्था का अभाव ही है। अभी आत्मा में ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण की 5 अवस्थाएं हैं, मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य और केवल ज्ञान। तो जिस समय मति ज्ञान रूप अवस्था है उस समय फिर केवल ज्ञान रूप अवस्था हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। देखो जो एक साथ कहते हैं ना, एक साथ 2 ज्ञान है हमें, मति और शुद्ध ज्ञान, या फिर देवनारकियों को 3 ज्ञान है, मति, शुद्ध, अवधि, हु हो सु हो 3 ज्ञान है,
और मुनिराज हैं, उनको 4 ज्ञान भी हो सकते हैं, मन परे ज्ञान भी। तो एक साथ चारों है क्या? ये एक साथ चारों लब्धि रूप में है। जब पर्याय होती है तो एक समय में एक ही ज्ञान की प्रकटता होती है, अवस्था रूप में, पर्याय रूप में। जो लब्धि और उपयोग कहते हैं ना दो, तो लब्धि रूप में चारों ज्ञान है, लब्धि रूप में तीनों ज्ञान है, लेकिन उपयोगात्मक में एक समय में एक ही ज्ञान होता है। तो जैसे जिस समय मति ज्ञान है उस समय शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान नहीं है, जिस समय अवधि ज्ञान है उस समय मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं है। यद्यपि वो बारीक है लेकिन है ऐसा। तो फिर जब मति ज्ञान है और लब्धि रूप में भी माने, तो जब मति शुद्ध ज्ञान है तो फिर केवल ज्ञान कैसे हो सकता है? एक समय में, जैसे पुद्गलों में एक समय में एक गुण की एक अवस्था होती है, वैसे ही यहाँ जीव में भी एक गुण की एक समय में एक ही अवस्था होगी। जिस समय में हम मनुष्य हैं उसी समय में देव, नारकी, तिरंज सब है। सब हो सकते हैं क्या? कि वो कभी न कभी पीछे हुए थे, कभी न कभी आगे होंगे, तो अभी मान लो। ऐसा नहीं है, एक समय में एक ही पर्याय होती है। तो आत्मा में चैतन्य गुण है, उसकी मति ज्ञानादि रूप अवस्थाएं हैं। तो वर्तमान में कोई अवस्था होने पर अन्य अवस्था का अभाव ही है। सब पे लगाओ आप। अब जैसे संवर का प्रकरण चल रहा है, तो भाव आश्रव भी जीव की पर्याय है, भाव संवर भी जीव की पर्याय है। तो भाव संवर भी हो रहा है और भाव आश्रव भी हो रहा है, ऐसा हो सकता है? एक जीव की शुद्ध पर्याय है, एक अशुद्ध पर्याय है, एक देश शुद्ध है, तो एक साथ हो सकती है इनके दोनों? ऐसा नहीं होगा। यद्यपि मोक्ष मार्ग में देखेंगे तो आश्रव, द्रव्याश्रव भी हो रहा है, लेकिन अपन अभी वैसा देखें थोड़ा मोटे स्तर पे। तो जब जिस समय भावाश्रव है उस समय भाव संवर नहीं कहा जाएगा, जिस समय भाव संवर है उस समय भावाश्रव नहीं कहा जाएगा। एक समय में एक ही रूप अवस्था होगी। अलग अलग अपन कर्मों के हिसाब से, बंधु चित्त के हिसाब से देखेंगे, वो बात अलग है। लेकिन एक ही, समझ लीजिए पहले गुणस्थान वाली स्थिति लें तो 16 प्रकृतियों की दूसरे गुणस्थान में पहुंचा कोई जीव, पहुंचा मतलब उतर के आया, तो 16 प्रकृतियों को उसको बंध विच्छुत्ति भी हो, मतलब बंधन भी हो रहा है और 16 का बंधन नहीं भी हो रहा है। ऐसा होगा? कोई जीव चौथे से दूसरे में आया तो उसको कितने प्रकृतियों का बंधन नहीं हो रहा? चौथे गुणस्थान से गिर के आते हैं ना दूसरे में, कितनी प्रकृतियों का बंधन नहीं हो रहा है उसको? बोलो प्रीति। चौथे से दूसरे में आया। तो 16 का या 25 का? 25 का नहीं होगा, 25 को दूसरे में बंध रहे। बढ़िया बढ़िया। 25 तो बंध रही है, 25 की बंध विच्छुत्ति दूसरे में है। और बंध विच्छुत्ति किसे कहा था? कि जिस गुणस्थान में बंध विच्छुत्ति कही है उस गुणस्थान तक तो बनती है, उसके ऊपर नहीं बनती है। तो चौथे से दूसरे में आया तो उसकी केवल 16, जो पहले गुणस्थान में छूटी थी ना, पहले में जो विच्छुत्ति हुई थी, वो दूसरे में नहीं बन रही है अब। तो दूसरे गुणस्थान में उसको 16 प्रकृतियों का संवर है, तो 16 प्रकृतियों का संवर भी है और 16 का आश्रव भी है। ऐसा होगा क्या? एक समय में 2 स्थितियां होगी क्या? ऐसा नहीं होगा। जिनका आश्रव है उनका संवर नहीं है, जिनका संवर है उनका आश्रव नहीं है। एक समय में एक ही अवस्था होती है। वर्तमान में कोई अवस्था होने पर अन्य अवस्था का अभाव ही है, ऐसा। तथा कोई कहे कि आवरण नाम तो वस्तु को आच्छादित करने का है, केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है, तो केवल ज्ञानावरण किस लिए कहते हो? अभी तो क्या अपन ने पहले कई बार तर्क सुने हुए हैं, इसलिए, वरना पहली बार जो पढ़े तो ये तर्क तो सब यहीं से निकले हैं, जो भी अपन ने सुने हैं पहले प्रवचनों में, तो सब आए तो यहीं से हैं। क्या कह रहे हैं? आवरण किसे कहते हैं? आवरण कहते हैं कि वस्तु को आच्छादित करे, वस्तु को ढक दे। तो वस्तु हो फिर उसको ढके, तब तो आवरण हो। अब केवल ज्ञान का तो आप निषेध कर रहे हो कि वर्तमान में है ही नहीं, फिर आप उस पर आवरण कैसे कहते हो? फिर इस कर्म का नाम केवल ज्ञानावरण, ऐसा नाम क्यों रखा? क्या कह रहे हैं? आवरण नाम तो वस्तु को आच्छादित करने का है, केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है, तो केवल ज्ञानावरण किस लिए कहते हो? जब हमारे पास चीज ही नहीं है और फिर उसको छुपा दिया, ये बात ही कहां से होती है? कोई चीज हो तो छुपाए उसको। हमारे पास तो आप ही खुद ही मना कर रहे हो कि है नहीं अभी,
और फिर ये भी कह रहे हो कि उसको छुपा रखा है केवल ज्ञानावरण ने। तो ये ऐसा कैसे कहते हो? उत्तर, यहाँ शक्ति है, उसे व्यक्त न होने दे, इस अपेक्षा आवरण कहा है। ये जो आवरण कहा है, ये आवरण कैसे कहा है कि शक्ति को व्यक्त नहीं होने देना, इसी का नाम आवरण है। ये बातें अपन समझ लो, जब घाती अघाती कर्मों की चर्चा पढ़ते ना कर्मों के संबंध में, तब भी ये बात अपन पढ़ चुके। यही तर्क, वो तर्क यहीं से निकाला हुआ है कड़ोमल जी साहब का ही, कि घातिया कर्म किसे कहते हैं? कि जो आत्मा के गुणों का घात करे। तो घात करे का अर्थ क्या है? कि उस गुण को प्रकट नहीं होने देना। घात करे का अर्थ ऐसे नहीं है पहले तो वो था और फिर उसको मारा, घात किया, उसका नाश किया, ऐसा अर्थ नहीं है घात करे का। घात करे का अर्थ क्या है? कि वो गुण को प्रकट ही नहीं होने दे रहा, उत्पन्न ही नहीं होने दे रहा, उसी का नाम घात करना कहा है। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ शक्ति है, उसे व्यक्त न होने दे, इस अपेक्षा आवरण कहा है। जैसे देश चारित्र का अभाव होने पर शक्ति घातने की अपेक्षा अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहा, उसी प्रकार जानना। अप्रत्याख्यानावरण क्या अर्थ है इसका? अप्रत्याख्यान आवरण, आवरण डाल रही है किस पर? त्याग, प्रत्याख्यान यानी त्याग, और यानी थोड़ा, थोड़ा सा भी त्याग हम करें उस पर उस त्याग पर आवरण डालती है। तो है क्या हमारे पास? हमारे त्याग है क्या हमारे? कुछ भी अभी हमारे तो कुछ भी व्रत नियम संयम है ही नहीं, फिर आवरण कैसे डाला? तो आवरण डालने का मतलब यही कि कुछ भी देश व्रत भी प्रकट नहीं होने दे रही, कुछ भी व्रत नहीं लेने दे रही, वो व्रत नहीं लेने दे रहा, उसी का नाम आवरण डालना है। उस शक्ति को प्रकट नहीं होने दे रहा। देश व्रत लेने की जो शक्ति है जीव में, उस शक्ति को प्रकट नहीं होने दे रहा, उसको कहा अप्रत्याख्यानावरण। तो कह रहे हैं कि जैसे देश चारित्र का अभाव होने पर, देश चारित्र है ही नहीं, उसका अभाव है, देश चारित्र का अभाव होने पर शक्ति घातने की अपेक्षा अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहा। कि पहले हमारे देश चारित्र था, हमने देश चारित्र ले रखा था, अनुव्रत ले रखे थे, और फिर ये कषाय ने आके हमारे अनुव्रतों को भ्रष्ट किया, अनुव्रत हमारे छुड़ाए, तब ये अप्रत्याख्यानावरण कषाय हुई। ऐसा नहीं, वो देश व्रत लेने ही नहीं दे पा रहे हैं, देश व्रत लेने ही नहीं जा रहे हैं, उसका नाम ये अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहा है। इस प्रकार से ये यहाँ पर ये बात हुई है। अभी थोड़ा सा लें क्या? अभी 4-5 मिनट बचे हैं, पढ़ लेते हैं, फिर कुछ और बात होगी तो कल कर लेंगे इसको। और तथा ऐसा जानना कि वस्तु में पर निमित्त से जो भाव हो उसका नाम औपाधिक भाव है, और पर निमित्त के बिना जो भाव हो उसका नाम स्वभाव भाव है। क्या है? पर निमित्त से जो भाव है, ये शुरू में आया था दूसरे अधिकार में, औपाधिक, शुरू में जो अपन ने पढ़ा था दूसरे अधिकार में, नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण अपना पाया जाता है, 22 नंबर पेज पे, कर्म बंधन का निदान जो हेडिंग था 22 नंबर पेज पे, तो वहां कहा था कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है। तो औपाधिक भाव क्या है? कि पर निमित्त से जो भाव हो वो सब औपाधिक भाव है। पर निमित्त यानी कर्म के निमित्त से, उदय, उपशम, शय, उपशम, ये सब कर्म के निमित्तता से हो रहे हैं। तो पर निमित्त से जो भाव हो उसका नाम औपाधिक भाव है, और पर निमित्त के बिना जो भाव हो उसका नाम स्वभाव भाव है। जो पर निमित्त से हो रहे हैं वो औपाधिक भाव है, और पर निमित्त के बिना जो हो रहे हैं उनका नाम स्वभाव भाव है। जैसे जल को अग्नि का निमित्त होने पर उष्णपना हुआ, वहां शीतल पने का अभाव ही है। बहुत अच्छा उदाहरण ये दे रहे हैं आगे। जैसे पानी का स्वभाव हमने जान लिया, पानी का स्वभाव क्या है पढ़ लिया शास्त्रों में, पानी का स्वभाव तो शीतल ही है, शीतल ही है। अब गैस पे पानी रखा था, उबल रहा था, और पानी का स्वभाव तो शीतल ही है, और हमने हाथ डाल दिया, क्या होगा? क्या होगा? जलेंगे। तो ऐसा स्वभाव शीतल है, लेकिन वर्तमान में क्या है?
वर्तमान में उष्ण रूप अवस्था है। क्यों है कि वो परनिमित्त अग्नि के संयोग से, अग्नि का निमित्त मिला है ना, तो अग्नि के संयोग से अभी अवस्था उष्ण रूप है। तो जल को अग्नि का निमित्त होने पर उष्णपना हुआ, वहां शीतलपने का अभाव ही है, परंतु अग्नि का निमित्त मिटने पर शीतलता ही हो जाती है। उसका स्वभाव शीतल क्यों कहा कि ये पर निमित्त हटाओ, पर निमित्त मिला था, अग्नि का संयोग मिला था तो वो गर्म हुआ, धूप से गर्म हुआ, वो भी अग्नि है ना, सूर्य की गर्माहट है। तो कोई पर निमित्त मिला, उससे वो उष्ण हुआ, लेकिन जैसे ही वो पर का निमित्त दूर होता है और फिर वो किस तरफ भागता है, किस तरफ ढलता है कि वो तुरंत ठंडा होने की तरफ चालू हो जाता है। तो इसलिए वो स्वभाव क्या है, स्वभाव उसका शीतलता है, लेकिन पर निमित्त मिलता रहता है तो वो अपने स्वभाव से विपरीत परिणमन करता है। परंतु अग्नि का निमित्त मिटने पर शीतलता ही हो जाती है, इसलिए सदाकाल जल का स्वभाव शीतल कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाई जाती है और व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहते हैं, कदाचित व्यक्त रूप होता है। उसी प्रकार आत्मा को कर्म का निमित्त होने पर अन्य रूप हुआ, वहां केवल ज्ञान का अभाव ही है, परंतु कर्म का निमित्त मिटने पर सर्वदा केवल ज्ञान हो जाता है, इसलिए सदा काल आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाई जाती है, व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहा जाता है। जैसे पानी का स्वभाव शीतल है और अग्नि पर निमित्त के कारण, अग्नि बाहरी निमित्त हुआ उसके कारण वो उष्ण हुआ, और पर निमित्त हटते ही वो वापस अपने स्वभाव रूप परिणमन करता है। ऐसे ही जीव का स्वभाव केवल ज्ञान है, लेकिन अनादिकाल से, जो अभी पीछे पड़ी ना अपन ने 22 नंबर पेज पे, अनादिकाल से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जा रहा है। अनादिकाल से ही कर्म का निमित्त जीव के साथ में है ही, तो अनादिकाल से वो कभी केवल ज्ञान रूप अवस्था प्रकट नहीं हुई, अनादिकाल से ही वो औपाधिक भाव ही चलता रहा। लेकिन जब कभी ये निमित्त हटता है, जैसे अग्नि का निमित्त हटता है तो पानी ठंडा होता है, ऐसे ही जैसे ही कर्म का निमित्त हटा तो ये कह रहे हैं कि व्यक्त होता है। आत्मा को कर्म का निमित्त होने पर अन्य रूप हुआ, वहां केवल ज्ञान का अभाव ही है, परंतु कर्म का निमित्त मिटने पर सर्वदा, सर्वदा यानी कि हमेशा ही, जब जब जिस जिस जीव के कर्म का निमित्त, कौन सा कर्म, अभी केवल ज्ञान की बात चल रही है उससे रिलेटेड, और वो तो चारों ही किया जाएंगे, तो ये कर्म का निमित्त हटा गया, आवरण कर्म जो है, ज्ञानावरण दर्शनावरण, इन कर्म का निमित्त हटने पर सर्वदा हमेशा ही केवल ज्ञान हो जाता है। हमेशा केवल ज्ञान हो जाता है, एक जीव की अपेक्षा नहीं, जिस जिस जीव को, वरना ऐसा हो कि अभी तो कर्म का निमित्त हट गया तो अभी केवल ज्ञान हो गया, फिर दोबारा कभी कर्म आ जाएगा, फिर कभी कर्म का निमित्त हटेगा। ऐसा एक जीव को बार बार में नहीं लगाना, अनेक जीवों की अपेक्षा से जिस जिस जीव को जब जब भी कर्म का निमित्त हटा है उसके केवल ज्ञान हुआ ही है। इसलिए सदा काल आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाई जाती है और व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहा जाता है। और इसमें थोड़े से 2-3 लाइन और रह गई है, कल इसको ओपन करके तीसरा पॉइंट आगे शुरू करेंगे। अभी की बात यही पूरी करते हैं। तुम हो अनादि अनंत, जिन तुम ही अखंडानंत हो। तुम वेद विरहित वेद वेद शिव कामिनी के कंत हो। तुम संत हो भगवंत हो, तुम भव जलधि के अंत हो। तुम में अनंतानंत गुण, तुम ही अनंतानंत